आचार्य जी ऑनलाइन। प्रिय भ्राता भग्न्य, गत कालांशे पर्यावरणस्य विस्तृत चर्चा वयं सर्वे मिलित्वा कृतवन्तः, यस्मिन्नेव पर्यावरणस्य अर्थ, पर्यावरणस्य अवधारणा, कस प्रकारस्य पर्यावरणस्य व्यवस्था ईश्वरः कृतवान् अस्माकं कृते मानवानां कल्याणाय। पर्यावरणस्य व्यवस्था पृथिव्याः परितः अभवत्, तस् प्रकारस्य अवस्था कस्यपि च ग्रह अस्ति वायुमण्डले तस्य उपरि नास्ति। यदि अस्ति तस्य अन्वेषणम् अधुनापि वैज्ञानिकाः अकुर्वन् वा कुर्वन्ति एव, अधुनापि कुर्वन्ति एव, कि कस्य ग्रह अस् प्रकारस्य अस्ति जिस प्रकारस्य पर्यावरणस्य व्यवस्था अस्ति। पर्यावरणस्य अर्थात् यस्य परितः वायोः वातावरणम् आवश्यकम् अस्ति, यदि भविष्यति तत्र जीवनस्य अपि अवधारणा सम्भवम् अस्ति। यदि वायोः वातावरणं नास्ति तर्हि जीवनस्य अवधारणा कदापि सम्भवं नास्ति। अधुनापि वैज्ञानिकाः अन्वेषणं कुर्वन्ति कि वायुमण्डले जेते ग्रहाः सन्ति तस्य केषु ग्रहेषु परितः वायोः वातावरणम् अस्ति। तो पर्यावरणस्य अवधारणाोपरि चर्चां वयं सर्वे मिलित्वा कृतवन्तः पूर्वमेव पाठे। अस्मिन् पाठे तस्य असन्तुलनस्य यः कारकः अस्ति सः सर्वप्रमुखकारकः अस्ति मनुष्य स्वयं। मनुष्य स्वयं आचरणेन, अपने ही व्यवहार से मनुष्य इस संतुलन को खराब कर देता है। जाने अनजाने इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं, अज्ञानतावश किसी के पास जानकारी नहीं है कि इस कारण से, इस कार्य से, हमारे द्वारा किए गए इस कार्य से पर्यावरण में जो असंतुलन स्थापित होता है उसका फल भी देर सवेर हमें या हमारे बाद में आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। पीछे के जो लोगों ने जिन कार्यों को किया है उसके कारण जो असंतुलन स्थापित हुआ, उसका परिणाम आज संसार के कई देश, कई शहर भुगतते हैं। आप देखते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब समय आता है तो दिल्ली के नगरों, दिल्ली के सड़कों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लोग ऑक्सीजन सेंटर में जाते हैं, कुछ देर रहते हैं, पैसा खर्च करके भिन्न प्रकार के स्थितियां पैदा हो जाती है। वायु में इतनी ऊष्मा भर जाती है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, अंगारक वायु की मात्रा इतनी बढ़ जाती है, और सबका कारक मनुष्य है। मनुष्य बिना सोचे समझे पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण का संतुलन स्थापित करने वाला सर्व आधारभूत कारक वृक्ष है, उस वृक्ष की कटाई मनुष्य अपने स्वार्थ में इतनी तेजी से किया कि आज पृथ्वी पर ऑक्सीजन का जो स्रोत है वह स्रोत समाप्त होने को है। और इस विषय पर, यह सिर्फ भारतवर्ष की समस्या नहीं है, इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रों का समूह है, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, वह भी चिंतित है। और उनके द्वारा तो ऐसा नियम बनाया गया है कि जिस देश में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अगर ज्यादा होता है तो उस देश को जुर्माना भी भरना पड़ता है, फाइन लगाया जाता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन है वह कम हो और ऑक्सीजन का स्रोत बढ़े। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है कि वृक्षरोपण बढ़े। विद्यालय स्तर पर भी यह निर्देश है कि भैया बहनों को भी यह प्रेरित किया जाए कि पौधे का जो संरक्षण है वह हो। अपने जन्मदिन पर भी पौधा लगाएं। यदि स्थान नहीं है तो तुलसी का पौधा लगाएं, गमला में लगाएं, छतों पर लगाएं, ताकि वातावरण में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहे। नहीं तो प्रिय भ्राता भैया बहन, ऑक्सीजन की कमी मानव समाज के विनाश के लिए बहुत बड़ा कारक हो सकता है। इस पाठ से हम पीछे के पाठ में भी देखे हैं
कि संस्कृत साहित्य ने मानव के कल्याण के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो मानक तय किया, चिंतन का जो ऊंचा स्तर तय किया, उस स्तर पर आज संसार के किसी भाषा भाषी का पहुंचना उस स्तर तक, क्या उसके आसपास भी अभी तक मनुष्य नहीं पहुंच पाया है। या यूं कहे कि मनुष्य समाज में और जीव जगत में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान संस्कृत साहित्य ने पूर्व में ही कल्पित कर रखा है। वातावरण का संतुलन हो या असंतुलन हो, तो हमारे पूर्व के ऋषियों ने अन्वेषण करके यह साबित कर दिया कि ऑक्सीजन का अहर्निश संचालन करने वाला, अहर्निश उत्सर्जन करने वाले हमारे जो देव वृक्ष हैं, उसको काटने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक वातावरण तैयार किया था कि उसको काटना पाप माना जाता है। पीपल को काटना पाप माना जाता है। आज भी हमारे समाज में पीपल को लोग कहते हैं कि इसमें ईश्वर का वास है, उसमें जल दीजिए, उसकी पूजा करिए, उसका संरक्षण करिए। तुलसी को आज घर घर का पौधा बनाया गया है सिर्फ इसलिए कि वह अहर्निश ऑक्सीजन देता है, उसका सबसे बड़ा कारण है, और औषधीय वृक्ष तो है ही। इन सभी बिंदुओं पर, हर समस्याओं पर संस्कृत साहित्य ने पूर्व में ही चिंतन किया। आते हैं इस अनुच्छेद में, इस पाठ के द्वितीय अनुच्छेद को हम लोगों ने छोड़ा था प्रथम वीडियो में समयाभाव के कारण, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो मानवा स्वस्य आवश्यकता पूरी, तुम अपने आवश्यकता की को पूरा करने के लिए, तुम उन प्रत्यय यहाँ मानव अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए वना नाम स्थान है, जहां पर वनों का स्थान है, वृक्षों का स्थान है, उस पर स्थान है मतलब अधिकरण कारक एक वचन, और वना नाम अर्थात संबंध कारक बहुवचन। तो वनों के स्थान पर भवनानि, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े शहर, यंत्रशाला मतलब क्या कहते हैं यंत्रशाला को, फैक्ट्री, नूतनाश्च मार्गा, नए नए मार्ग लोग बनाते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य बिना संतुलन का विचार किए हुए नए नए भवन, नए नए फैक्ट्री, नए नए मार्ग निर्माण करते हैं। एतेन, इसके कारण पर्यावरण विनाशः तीव्र वेगेन भवति, इस कारण से पर्यावरण का विनाश तेजी से होता है। वनानाम वृक्षानाम, वनों के जो वृक्ष है, तो उन वृक्षों के विनाश से, समाप्ति से भूमि, यह जो जमीन है, प्रतिदिन हर दिन आवरणेन हीना भवति, भूमि क्षरण होता है। भूमि का जो परत है वह आवरणहीन हो जाता है, वृक्ष के जो ढका हुआ है, जिसके कारण जो वर्षा की तीव्र बूंदें वृक्ष पर आती है और वृक्ष के बाद गिरती है जमीन पर, और वृक्ष के हट जाने से वर्षा की तीव्र बूंदें सीधा पृथ्वी पर पड़ती है, जिस कारण से पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वह पानी के बहाव में बह जाता है, और आवरणहीना भूमि, और आवरणहीन भूमि पर्याप्त जल अवशोषितुम, सोखने में, यहाँ भी तुम प्रत्यय है, असमर्था भवति, पर्याप्त जल को सोखने में असमर्थ होती है, जिसके कारण भूमि गर्म हो जाती है। और गर्म भूमि का परिणाम हम गर्मी महीने में देखते हैं कि लू चलने लगता है। कहते हैं एतेन निदाघो वर्धते, और जिस पृथ्वी में जल अवशोषित करने की क्षमता अगर नहीं रहे, तो गर्मी के महीने जब तीव्र धूप की किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी में जो भी नमी है वह जब वाष्पीकरण के माध्यम से जब ऊपर चली जाती है, तो पृथ्वी भी गर्म हो जाती है, और ऊपर से सूर्य की तीखी किरणों के कारण वायु में जो जल कण है वो भी वाष्पीकरण के कारण उड़ जाते हैं, और उसके बाद जो तीक्ष्ण हवा चलती है, उसमें हवा चलती है, तो मनुष्य समाज अनुभव करता है और बेचैन हो जाता है उस गर्मी से, जिसके कारण भी हम ही हैं। उस भयंकर गर्मी के कारण भी हम ही हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के चर्म रोग होते हैं, ओजोन परत में छिद्र हो जाता है,
विज्ञान कहता है कि ओजोन परत, वायुमंडल के बीच में एक परत है ओजोन की, जिसमें छिद्र हो जाता है उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरण है वो सीधे पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण मनुष्य के चर्म रोगों में वृद्धि होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां आती है, और उसके कारण भी हम ही हैं। यह विषय पुस्तक के माध्यम से, पाठ के माध्यम से भैया बहनों में जाए कि भैया बहन अपने घरों में भी, अपने द्वारा भी जब वो बड़े हों तो इस विषय को अपने हृदय में स्थान दे कि वातावरण में जो भी कमी आती है मेरे कारण यह कमी नहीं आए। अब आगे देखिए, कुछ 2-4 पंक्ति है यहाँ। अतः पर्यावरण सुरक्षा, इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा अस्माकम, हमारा, नैतिकम मतलब हमारा जो आत्मा का जो कर्तव्य है, दायित्वम भवति, हमारा जो नैतिक दायित्व है वह है, हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें। हमारे कारण पर्यावरण में कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो। ग्रामेषु, गांव में, नगरेषु, नगरों में पर्यावरण संरक्षणार्थम, पर्यावरण की रक्षा के लिए अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा, तृतीया व्यक्ति बहुवचन, हम लोगों के द्वारा आशुवर्धनशीला पादपारोपणियां, शीघ्र तीव्र गति से बढ़ने वाले जो वृक्ष हैं, ऐसे वृक्षों का रोपण हो, संरक्षण हो, जिसके कारण वह बड़ा हो और उसके द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिले इस वातावरण में। एतेन, इसके द्वारा सर्वेषां कल्याण भविष्यति, इस प्रकार से सभी का कल्याण होगा। इस पाठ के माध्यम से भैया बहनों स्पष्ट है कि यह पाठ हम सबको निर्देशित करता है कि पर्यावरण का जो कारक है हम वृक्ष लगाएं, वृक्ष की सुरक्षा करें, हम धूम्र का उत्पादन कम से कम करें, हमारे अंदर जो, हमारे घरों से जो बेकार की चीजें निकलती है उन चीजों को हम जलाएं नहीं, अपने आंगन में, अपने घर के बगल में जहां भी खाली जमीन है उसमें गड्ढा बना के उसको ढकें। इस कारण से इस प्रकार का यदि स्वभाव हमने अपने अंदर विकसित कर लिया तो इस पृथ्वी का, इस वातावरण का बहुत बड़ा सहयोग हम कर सकते हैं। ये ज्ञान है और अध्ययन और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देख लीजिए इसका प्रश्न उत्तर। या भूमि, पहला में देख लीजिए, या भूमि यह जलम यश्च वायु, इसके खाली स्थान में परिता विद्यते। दूसरा में है स्वस्थ पर्यावरणम अस्माकम जीवनस्य, द्वितीय स्थान में आधारो अस्ति। पर्यावरण से आधार, तृतीय में, पहला प्रश्न का तृतीय स्थान के खाली स्थान में पर्यावरण से आधार पुष्पिता पल्लविता वृक्षा भवन्ति। पुष्पित, पल्लवित, जिसमें बहुत सारे डालियां हो, ऐसे वृक्ष पर्यावरण का आधार है, जिसके कारण उससे ऑक्सीजन ज्यादा निकले। प्रत्येक प्राणी श्वसन क्रियायाम, जितने भी जीव हैं इस संसार में, इस पृथ्वी पर, सभी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन वायु गृह्णाति, प्राण वायु गृह्णाति। अनेन, अंगा में है, अनेन पर्यावरण स्वस्थ भवति, इस प्रकार से पर्यावरण स्वस्थ होता है। अब यहां देखते हैं, यह है, इसमें जितने भी शब्द हैं उसको एक वचन में लिखना है। जैसे बनाना का उदाहरण दिया हुआ है, वनस्य, तो वृक्षा है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, तो इसका एक वचन है वृक्षा। प्राणी नाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो इसका होता है, ये प्राणी है तो प्राण्या, ये प्राणी नदी के आधार पर है तो इसका प्राण्या। सर्वेशाम है तो सर्वेशाम सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो इसका है सर्वस्य। पादपा बहुवचन में प्रथमा विभक्ति तो एक वचन में पादपः। भवनानि प्रथम विभक्ति बहुवचन है तो भवना। नगरेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है तो नगरे। मार्गा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो मार्गः। आशुवर्धनशीला प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो आशुवर्धनशीला। ये एक वचन का उत्तर है। यहाँ है विलोम, उल्टा लिखना है, तो वही, तो अंतः, अंतः इस प्रकार से हम लिखेंगे भैया भाई, अंतः में ये अंतः है, ये अंतः, ये अंतः मतलब अंदर, भीतर, ये भीतर, तो वही का अर्थ होता है भीतर, अर्थात अंतर, अंदर। नूतना, नूतना मतलब नवीन, तो इसका उल्टा होगा प्राचीन।
असमर्था, जिस कार्य में हम असमर्थ हैं तो उसका उल्टा होगा समर्थ। संतुलनम, जो हम संतुलन स्थापित करते हैं, बराबरी स्थापित करते हैं, जो उसका औसत है उसको ठीक करते हैं, उसका उल्टा होगा असंतुलनम। पर्याप्तम, जहां पर पर्याप्त मात्रा में थे तो उसका है अपर्याप्तम, कम। आशुवर्धनशीला मतलब बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाला, तो उसको कहते हैं आशुवर्धन से दीर्घ वर्धनशीला। बहुत लंबे समय में जो वृक्ष बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं दीर्घ वर्धनशीला। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है सही और गलत। जहां सही है वहां पर आम, जहां पर गलत है उसमें नौ। तो पहला प्रश्न है, पहला है प्रत्येक प्राणी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायु ग्रहणा थे। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायु लेता है, तो ये गलत है, तो यहां पर लिखना है नौ। वृक्षा प्राणवायु प्रदाय पर्यावरण स्वस्थम कुर्वन्ति। अब इसका अर्थ है वृक्ष प्राणवायु देकर पर्यावरण को स्वस्थ करता है, तो इसका उत्तर है आम। वृक्ष ऑक्सीजन वायु न विसर्जति, कहता है वृक्ष ऑक्सीजन वायु नहीं देता है, तो ये गलत है, वृक्ष ऑक्सीजन वायु देता है, तो यहाँ पर गलत है नौ। घ पर्यावरण में वृक्ष संतुलन संपादयन्ति, पर्यावरण में वृक्ष संतुलन स्थापित करते हैं, ये सही है, तो इसका लिखेंगे नौ। अस्माभि पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्य, ठीक है, हम लोगों को पर्यावरण का सुरक्षा करना चाहिए, तो ये सही है, तो यहाँ पर आम। अस्माभि आशुवर्धनशीला पादपारोपणीय, इसमें कहा गया कि हमारे द्वारा तीव्र गति से बढ़ने वाले वृक्षों का रोपण और संरक्षण होना चाहिए, ये सही है, तो इसका लिखना है आम। अब पांचवा है, इसको करता है कि ये समानार्थक लिखना है, इसके से मिलता जुलता शब्द लिखना है। तो जनानाम, तो जनानाम तो मानवानाम, वायु तो पवन, पादपा तो वृक्षा, आकाश गगन, निदाघ मतलब गर्मी तो उष्मा, भूमि मिट्टी मृतिका, जलम नीरम, भवनानि गृहणानि, प्राणी नाम तो जना नाम, ये इसका उल्टा है और शब्दार्थ है। तो इस प्रकार से भैया बहनों आप इस पाठ का प्रश्नोत्तर अपने फेयर में लिख लेंगे, और लिखने के बाद जब सूचना जाए तो उसको विद्यालय में प्रेषित करें और इसको स्मरण भी करें। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें से प्रश्न भी आ सकते हैं, और जीवन के ज्ञान के लिए इस पर्यावरण विषय को अपने अंदर आत्मसात करें। और शिक्षा यही है कि इसके संतुलन को बनाए रखने में हमारा क्या कर्तव्य है, यह जहाँ तक संभव हो उसका पालन करें। धन्यवाद।